बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी खबर, खौफनाक स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में हाहाकार मची हुई है। नाज़रीन, ये जो गंदम स्कैंडल है, इमरान खान के लिए एक और गैबी इमदाद बनकर आया है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस खौफनाक स्कैंडल की वजह से एक तरफ पाकिस्तान की 70% देही आबादी परेशान होकर नून लीग से मजीद मुतनफ़र हो रही है, तो दूसरी तरफ इस स्कैंडल के बारे में तैयार की गई एक इंटेलिजेंस इदारे की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पढ़कर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी पारा हाई हो गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि पंजाब हुकूमत ने स्टोरेज के लिए जगह ना होने का बहाना करके काश्तकारों से बर वक्त गंदम ना खरीदने का जो फैसला किया है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत अगर चाहती तो गंदम खरीद सकती थी, काश्तकारों से एक एक दाना खरीदा जा सकता था। ये किस तरीके से खरीद सकती थी, वो रिपोर्ट में जो कहा गया है वो आज हम की इस वीडियो में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ से पंजाब हुकूमत का दावा बिल्कुल मुख्तलिफ है, गलत है। इस हवाले से साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आर्मी चीफ के साथ फ़ोन पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई है, और दोनों ने असल गेम से जो पसे पर्दा खेल खेला गया नून लीग की तरफ से, उससे उन्हें आगाह कर दिया है आर्मी चीफ को, और उनकी तवज्जो दिलाई है और कहा है कि रवायती तौर पर कई अशरों बल्कि कई सदियों से गंदम खुले आसमान तले तरपालें डालकर स्टोर की जा रही है मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर, कि जो बारिश का पानी ताकि उसके अंदर दाखिल ना हो, 2-3 फुट का एक प्लेटफार्म मट्टी डालकर बनाया जाता है और उस पर सोलंग लगा दी जाती है, और फिर उसके ऊपर आपने देखा होगा कि गंदम के बोरियों के पहाड़ खड़े होते हैं, और फिर उन पर जो बारिश को रोकने वाली तरपालें डाल दी जाती हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सदियों से कई अशरों से गंदम स्टोर की जा रही है और फिर वो इस्तेमाल भी होती है। फ्लोर मिल्स भी इसी तरीके से अपना जो अहाता होता है उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म बनाकर वहाँ पर गंदम भी स्टोर करते हैं, बनौला भी स्टोर करते हैं। इसी तरह जो राइस मिल्स हैं वो जो मूंजी है वो इसी तरह खुले आसमान तले स्टोर करते हैं। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि हमारे लिए स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं थी, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। ये बिल्कुल, चूँकि उन्हें पता था कि हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी कम है, तो उन्हें ये अक्टूबर और नवंबर से पता था, क्योंकि सर्दियों में उन्होंने फ्लोर मिल्स को गंदम नहीं दी थी बल्कि उन्हें इजाज़त दे दी थी कि वह बैरून मुल्क से लाकर क्रश करें। तो उन्हें पता था कि हमारे पास इतनी गंदम पड़ी है और इतनी हमने मज़ीद ख़रीदनी है, तो उसके लिए वो प्लेटफार्म तैयार कर सकते थे जब मुख्तलिफ अजला में जहाँ पर गंदम बड़े पैमाने पर ख़रीद की जाती है और उस पर कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता तरपालें ख़रीदने पर और प्लेटफार्म बनाने पर। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा समझ लें कि एक स्कैंडल है, और इसके पीछे एक उससे भी बड़ी खौफनाक साजिश है जो अब तक गुफ्तगू की जा रही थी। लेकिन हम आज असल स्टोरी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं कि किस तरीके से जो देसी तरीका है वो आज भी गंदम स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब जो फ्लोर मिल्स ख़रीद रही हैं वो भी इसी तरीके से अपनी फैक्ट्रियों में और मुख्तलिफ प्राइवेट जगहों पर जगह लेकर वो इसी तरीके से स्टोर कर रही हैं, जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। और ये खेल जो पंजाब हुकूमत ने क्यों रचाया, ये आज हम आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं, और उसकी असल वजह यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के चहीते गुजरा हैं, जो निगरान दौर में भी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनसे वो जान छुड़ाना चाहते हैं और उन्हें वो ब्लैकमेल करके अपनी हद में रखना चाहते हैं नून लीग वाले। लेकिन इस असल खेल का फ़ायदा इमरान खान को हो गया है कि एक तरफ उसकी वजह से अवामी सपोर्ट जो है देही इलाकों में मज़ीद बढ़ गई है, जो पाकिस्तान की 70% आबादी है, तो दूसरी तरफ फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान
अंदर खाते जारी जो जंग है उसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है और उनके दरमियान जो खलीज है वो मज़ीद वसी हो गई है, मज़ीद बढ़ गई है। इसीलिए नाज़रीन ये बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है, इसको आपने एंड तक देखना है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अपने सियासी मफाद के लिए, अपने कारोबारी मफाद के लिए जो हमारे सियासतदान हैं वो कितना खौफनाक खेल खेलते हैं और किस तरीके से जो हमारे काश्तकार हैं उनकी जेबों पर 3 अरब रुपए का, कम से कम 3 अरब रुपए का डाका डाला जा रहा है, 1000 से 1200 रुपए की कीमत गिरा कर। इसके पीछे जो पूरी खौफनाक साजिश थी वो आज हम पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, ये जो 1 अरब डॉलर की गंदम मंगवाई गई है इसका आगाज़ पिछले साल अक्टूबर नवंबर में हुआ, जब डॉलर का रेट 290 रुपए था और अवाम को ये बताया जा रहा था कि मुल्क में डॉलर नहीं है। ये भी कहा जा रहा था कि जनाब एलसी नहीं खुल रही, इसलिए कुकिंग ऑयल और घी और पोल्ट्री फीड के जो आइटम हैं और वो पोर्ट पर नहीं आ सकते क्योंकि एलसी नहीं खुल रही। एलसी का बहाना बनाकर पूरी कौम को लूटा जाता रहा और जब उनका अपना मतलब होता था, जब उन्होंने सस्ती गंदम के जहाज़ डाउनलोड करने थे तो उस वक़्त एलसी भी खुल गई और 1 अरब डॉलर भी उन्हें दस्तयाब हो गए। और वो 1 अरब डॉलर आपने पता है कि इन फ्लोर मिल्स वालों ने ही फराहम किए। ये नाज़रीन सूरत हाल है और कहते हैं अब ये कह रहे हैं कि जनाब चूंकि उस वक़्त गंदम सस्ती मिल रही थी, कितनी सस्ती मिल रही थी, 2800 रुपये मन पर, पोर्ट पर जो पहुंच थी वो 2800 रुपये मन है, ये अब कहा जा रहा है। लेकिन उनसे ये सवाल किया जाए जो अनवारुल हक काकड़ ने और मोहसिन नकवी ने आर्मी चीफ साहब से कहा है कि जनाब उनसे ये पूछें, पहले तो हमें वो ये बताएं कि ये जो गंदम वो 2800 रुपये मन पोर्ट पर पहुंच उनको जो मिल रही थी, उस वक़्त इस बात को इन लोगों ने सीगाए राज में क्यों रखा कि जब तक काश्तकारों की गंदम मार्केट में नहीं आ गई, यूँ फ्लोर मिल्स वालों ने 2800 रुपये वाली गंदम का आटा बनाकर 5-6 माह तक इसे 5,500 और 6,000 रुपये मन बेचा, यानी डबल कीमत पर। और मिल मिलाकर इन लोगों ने अवाम को लूटा और 300 अरब रुपए से जायद का अवाम की जेबों पर डाका डाला। बहुत खौफनाक स्कैंडल है, पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा स्कैंडल है। इस सब के बावजूद पंजाब और सिंध हुकूमत गंदम खरीद सकती थी। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ बरसों से यही कल्चर है कि खुले आसमान तले बोरियों के पहाड़ लगाकर ऊपर बारिश से बचाव वाली तरपालें डाल दी जाती हैं। आपने भी मुल्क में जगह जगह इस तरह गंदम के पहाड़ देखे होंगे। फ्लोर मिल्स भी इसी तरह अपने अहाते में खुले आसमान तले तरपालें डालकर करोड़ों अरबों रुपए की गंदम स्टोर करती है। पैसे की भी कोई कमी नहीं है इस हुकूमत के पास। इस वक्त भी मुल्क में आपने देखा होगा कि मुफ्त आटा बांटा गया, रमज़ान पैकेज में अरबों रुपए दिए गए, लैपटॉप दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जा रही हैं और जो सोलर पैनल दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ घरानों को, 50,000 घरानों को, और उसके साथ साथ जो ट्यूबवेल्स के लिए सोलर के स्पेशल पैकेज दिए जा रहे हैं। तो इतना सब कुछ दिया जा रहा है लेकिन इनके पास गंदम खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये सब फ्रॉड है। सिर्फ गंदम की कीमत गिराने के लिए ये सारा खेल खेला गया है ताकि जो काश्तकारों से औने पौने ये जो फ्लोर मिल्स मालकान हैं ये इस वक्त ये भी लोटे हैं नाजरीन। ये जब काफ लीग की हुकूमत आती है तो काफ लीग के साथ मिल जाते हैं, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो पीपल्स पार्टी में मिल जाते हैं, जब पीटीआई की हुकूमत आती है तो पीटीआई में घुस जाते हैं, जब नून लीग की हुकूमत आती है तो नून लीग के हो जाते हैं। खुद भी लूटते हैं और माल कमाते हैं और जो हुक्मरान जमात होती है उसे भी खिलाते हैं और ब्यूरोक्रेसी को भी खिलाते हैं। तो ये सारा खेल जानबूझकर खेला गया है। ये रिपोर्ट दे दी गई है आर्मी चीफ को और उसकी वजह से वो सख्त बरहम हैं वज़ीर आला पंजाब पर भी और पंजाब हुकूमत पर भी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से भी कहते हैं कि उनकी जो राय है वो अब बदल रही है कि ये हमें धोखा दे रहा है। बज़ाहिर ये शो करता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ लेकिन अंदर खाते ये नून लीग और अपनी भतीजी और भाई के साथ मिला हुआ है।
तो नादरीन, सवाल ये पैदा होता है कि काश्तकारों से गंदम क्यों नहीं खरीदी जा सकती थी, जबकि पैसे की भी कमी नहीं है और स्टोरेज का भी कोई मसला नहीं है। अब जब ये प्राइवेट सेक्टर खरीद रहा है, वो भी तो इसी तरह स्टोर कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर ने कौन सा गोडाउन बनाने हैं और वहां ले जाकर स्टोर करनी है, बिल्कुल इस तरह खुले आसमान तले स्टोर हो रही है जगह जगह पर। यह पंजाब हुकूमत भी कर सकती थी, बल्कि करती रहती है। ये जानबूझकर खरीदारी नहीं की गई ताकि जो 3900 या 4000 रुपये मन वाली गंदम है उसे 2800, 3000 या 3200 में खरीदा जाए। ये सूरत हाल नाज़रीन बनी हुई है। मुल्क में अजाफी गंदम की मौजूदगी का अचानक तो इनको पता नहीं चला, ये भी अहम बात है नाज़रीन। और फिर ये सारा मामला हुकूमत के नोटिस में 6 माह से था, बल्कि उस वक्त से नोटिस में है कि जब अभी गंदम काश्त भी नहीं हुई थी। यानी अक्टूबर में अगर इन्होंने ये फैसला कर लिया था तो अक्टूबर में तो अभी गंदम की काश्त शुरू होती है। तो अगर इन्होंने इस साल गंदम की खरीदारी नहीं करनी थी हमारी ब्यूरोक्रेसी ने और हमारी निगरान हुकूमत ने, तो उन्हें ये चाहिए था कि हुकूमत ये ऐलान करती गंदम की काश्त के वक्त कि जनाब इस साल हम गंदम खरीदारी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे गोदामों में बहुत सी गंदम मौजूद है और प्राइवेट सेक्टर सस्ती गंदम आलमी मार्केट से लेकर क्रश कर रहा है, तो इस साल हम गंदम खरीद नहीं करेंगे क्योंकि गंदम बहुत सस्ती मिल रही है बैरून मुल्क से। और 2024 में गंदम खरीदारी का जो टारगेट है उसे 70 से 80% कम कर दिया गया है। अगर आप दौरान काश्त गंदम की काश्त के सीजन में ये ऐलान कर देते तो काश्तकार फिर गंदम की जगह पर दूसरी फसलें काश्त कर सकते थे कि इस साल गंदम का रेट गिर जाएगा। लेकिन ये अपनी जो इखलाकी जिम्मेदारी है और कानूनी जिम्मेदारी है, ये भी हमारी हुकूमतों ने अंजाम नहीं दी। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि असल मामला वो अंदरूनी लड़ाई है जो इस्टेब्लिशमेंट के चहीते वुज़रा और नवाज शरीफ कैंप के दरमियान जारी है। पंजाब हुकूमत ने जानबूझकर खरीदारी नहीं की ताकि मुल्क में कोहराम पैदा हो और इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके चहीते वुज़रा के फैसलों पर एतराज़ आए और फिर एक तरफ अपोजिशन सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर हाहाकार मचाए, शोर मचाए, तो दूसरी तरफ खुद नून लीग का मीडिया उन वुज़रा और शख्सियात का मीडिया ट्रायल शुरू कर दे जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर मुसल्लत किया हुआ है या मज़ीद मुसल्लत करने का इरादा है। तो नाज़रीन, इस वक्त आप रिकॉर्ड पर जाकर चेक कर सकते हैं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी गई है उसमें भी यही कहा गया है कि खुद नून लीग का जो मीडिया है जो आम हालात में नवाज शरीफ की इमेज बिल्डिंग पर काम करता है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की इमेज बिल्डिंग पर काम करता है, शहबाज शरीफ की इमेज बिल्डिंग पर काम करता है, वो सारा हाथ धोकर इसी गंदम स्कैंडल के पीछे पड़ा हुआ है, अनवारुल हक काकड़ के, मोहसन नकवी के और दूसरे लोगों के। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बारीक गेम की गई है, लेकिन इस बारीक गेम के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार होकर आर्मी चीफ तक पहुंच गई है। और फिर ये इसकी वजह से जो मज़ीद इनके दरमियान दरार पैदा हुई है वो इमरान खान की गैबी मदद है, जिसका अभी हमने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया था। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट का मुसलसल दबाव है कि अनवारुल हक काकड़ को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया जाए, इसलिए हंगामी नोटिफिकेशन जारी करके पिछले हफ्ते इसहाक डार को ये ओहदा दे दिया गया है। अब अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर ख़ारजा बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है, लेकिन गंदम स्कैंडल में चूँकि जो आला सतह की मीटिंग हुई थी, इसमें अनवारुल हक और मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी ने शिरकत की थी। अनवारुल हक ने बतौर निगरान वज़ीर आज़म और मोहसन नकवी ने बतौर वज़ीर आला पंजाब। इसलिए गंदम स्कैंडल के ज़रिए इन दोनों की किरदार कुशी खुद नून लीग के मीडिया ने शुरू कर रखी है। और ज़राए का कहना है कि खुद इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर शख्सियात इस सूरत हाल पर नाखुश हैं और अपनी टीम की साख तार होते देख रही हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। इस मामले से आगाह हलकों का कहना है कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मोहतरमा मरियम नवाज ने इस साल गंदम की खरीदारी न करने का फैसला जानबूझकर निगरान हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट के चहीते वज़ीर आज़म और चहीते वज़ीर आला पंजाब की शख्सियत और इमेज को तबाह करने के लिए किया है, और इसमें वो कामयाब भी रहे हैं। और अनवारुल हक काकड़ और मोहसन नकवी दोनों पर अब हर तरफ से उंगलियां उठ रही हैं। ज़राए का ये भी दावा है कि इस सूरत हाल पर फौजी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान
جو کشیدگی کی فضا ہے وہ مزید بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مختلف متبادل آپشن پر غور کیا جا رہا ہے، جن میں ایک آپشن یہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے فارم 45 اور فارم 47 کا تنازع حل کر کے پنجاب، بلوچستان اور مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومتیں قائم کروا دی جائیں۔ اس حوالے سے مئی کے مہینے کے ناظرین بہت ہی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جو 3 ارب روپے کا ناجائز منافع کمانے والے فلور ملز مالکان اور بیوروکریٹس ہیں، وہ موجودہ حکمرانوں کے چہیتے ہیں، اور خاص طور پر وہ نون لیگ کے بہت چہیتے ہیں، کیونکہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکومت جو 2800 روپے والی گندم امپورٹ کر کے دگنی قیمت پر یعنی 5600 سے لے کر 6000 روپے فی من آٹا بیچتے رہے، جو فلور ملز مالکان، ان کے نام پبلک کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اس اسکینڈل میں جو سیاسی لوگ ملوث ہیں، آپ صرف ان کا نام لے رہے ہیں نگران، انہوں نے تو یہ سارا پیسہ نہیں کما لیا۔ یہ سارا پیسہ کمانے والے بیوروکریٹس بھی ہیں، محکمہ خوراک کے لوگ بھی ہیں، صوبائی اور وفاقی محکموں کے اعلیٰ افسران اور سیکرٹری حضرات بھی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ ہیں پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے مرکزی عہدیداران، صوبائی عہدیداران اور ضلعی عہدیداران۔ ناظرین، ہم اس حوالے سے ایک انویسٹیگیشن رپورٹ بھی تیار کر رہے ہیں، جس میں یہ دھماکہ خیز انکشافات کیے جائیں گے کہ 6 ماہ میں کون کون سے فلور ملز مالکان نے اس بہتی گنگا میں کتنے کتنے ہاتھ دھوئے، اور اصل لاگت سے ڈبل منافع کمانے والوں نے جال سازی کرتے ہوئے اپنی فیکٹری کے ریکارڈ میں اصل منافع کے مقابلے میں جو صرف 10 سے 15% منافع شو کیا، اور 80 سے 85%، 90 سے 85% جو ان کا منافع تھا اسے وہ گول کر گئے۔ یہ بہت بڑا ایک اور سکینڈل ہے ناظرین۔ یوں حکومت کو انکم ٹیکس کی مد میں ان لوگوں نے کروڑوں روپے کا چونا لگایا، الگ سے لگایا۔ ناظرین، یہ جو نیک پاک لوگ ہیں، ایک طرف ملک کی خزانے اور عوام کی جیب پر ڈاکے بھی مار رہے ہیں، تو دوسری طرف عمرے بھی کر رہے ہیں، اور اب حج کرنے بھی جائیں گے۔ ان کا یہ دوغلا کردار بھی عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس اسکینڈل میں ملوث تمام فلور ملز مالکان اور ان کی ایسوسیشن کے جو عہدیداران ہیں ان کے نام بھی پبلک کرے، اور جن بیوروکریٹس نے اس میں مال بنایا ہے یا کوئی کردار ادا کیا ہے ان کے نام بھی سامنے آنے چاہیے۔ صرف 2-4 لوگوں پر جیسے انوار الحق کاکڑ ہے یا محسن نقوی ہے سارا ملبہ ڈالنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، ایسے ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔